देवेंद्र फडणवीस जी ने कुछ दिन पहले एक इंटरव्यू के दौरान कुछ एक ऐसी चीज रिवील कर दी जो सरप्राइजिंग थी। उन्होंने कहा कि प्राइम मिनिस्टर जी ने मुंबई में एक और नया एयरपोर्ट उसकी नॉर्दर्न साइड पालघर में अप्रूव किया है। मी माननीय प्रधानमंत्री महोदयांना विनंती केली होती की आपण अनायसे रेक्लेमेशन करतोय तर या पोर्ट सोबत एक एअरपोर्ट केलं पाहिजे। मुंबईला तिसऱ्या एअरपोर्टची गरज आहे। हा जो सगळा वसई विरार डहाणू परिसर आहे हा वाढता परिसर आहे। प्रधानमंत्र्यांनी त्यालाही मान्यता दिली, त्यामुळे तिसरे एअरपोर्ट देखील त्या ठिकाणी होणार आहे। आपली जी बुलेट ट्रेनचा स्टॉपही त्या ठिकाणी आहे, त्यामुळे एक मोठी इकोसिस्टम ही त्या ठिकाणी अपन तैयार करतो। ये बात तो सबको पता चल ही रही थी कि कभी ना कभी मुंबई को एक और एयरपोर्ट की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि वाधवन पोर्ट बनने के बाद में यहाँ पर कार्गो एयर ट्रैफिक की डिमांड और धीरे धीरे आ रहे ग्रोथ की वजह से पैसेंजर डिमांड बढ़ने वाली है, तो एयरपोर्ट की जरूरत पड़ेगी। लेकिन जब मैं कुछ नंबर्स रन करने लगा तो एक बात मुझे पता चली, जब सारे एयरपोर्ट बन जाएंगे तब मुंबई ना सिर्फ देश के हिसाब से लेकिन दुनिया के हिसाब से वन ऑफ द बिगेस्ट एविएशन हब्स बनने का पोटेंशियल लगता है। इनफैक्ट अगर मेरे नंबर सही है तो सब डेवलप होने के बाद में मुंबई में कुल 8 रनवेज, 10 टर्मिनल्स और 4 ऑपरेशनल एयरपोर्ट्स लोगों को देखने मिलेंगे। ये सब कैसे बनेगा, कहाँ पे होगा, सब समझते हैं। इस वीडियो में शुरू करते हैं। दोस्तों शुरू करते हैं मुंबई के ओल्डेस्ट एयरपोर्ट से, जो है जुहू एरोड्रोम। आज भी ये फंक्शनल एयरपोर्ट काफी छोटा है। मुंबई से अगर आप टेक ऑफ करते हो समुद्र की तरफ तो आपको इजीली जुहू एरोड्रोम दिख जाता है। हालांकि लोग समझते होंगे कि एयरपोर्ट अभी फंक्शनल नहीं है क्योंकि एयरपोर्ट के बगल में ही है, लेकिन ये बहुत ऑपरेशनल है। यहाँ से हालांकि प्लेन्स बहुत रेयरली टेक ऑफ करते हैं, लेकिन यहाँ पे हेलीकॉप्टर ऑपरेशंस अभी भी बहुत ज्यादा होते हैं। चाहे वो टूरिस्ट सर्किट्स हो, प्राइवेट ट्रांसपोर्ट हो, रिक्स पर ले जाने वाली हेलीकॉप्टर कंपनीज हो या कोस्ट गार्ड, एयरपोर्ट का इस्तेमाल जो है बिल्कुल भी कम नहीं हुआ। 2 रनवेज और 1 टर्मिनल यहाँ पे है, तो टोटल नंबर ऑफ एयरपोर्ट फिलहाल हुआ 1 एयरपोर्ट, 2 रनवेज, 1 टर्मिनल। इसी के थोड़ा सा अगर आप ईस्ट में जाओ तो आपको देखने मिलता है मुंबई का अभी का सबसे इंपॉर्टेंट एयरपोर्ट छत्रपति शिवाजी महाराज इंटरनेशनल एयरपोर्ट। इस एयरपोर्ट के 2 टर्मिनल्स है। टर्मिनल 1 जो पुराना वाला टर्मिनल है, जो कि एक बार अपग्रेड हो चुका है, लेकिन इस साल के अंत में डेमोलिश किया जाने वाला है क्योंकि इसकी कैपेसिटी बढ़ानी है। और इनफैक्ट इसके डिजाइन भी हमें देखने मिले हैं। अडानी एयरपोर्ट होल्डिंग्स जो है उनके द्वारा बोला भी गया है कि इस एयरपोर्ट को वो बंद करके डेमोलिश करके अपग्रेड करेंगे आने वाले कुछ सालों में, ताकि बढ़ते पैसेंजर डिमांड के लिए एयरपोर्ट रेडी हो, मॉडर्न हो, एडवांस हो। तो ये एक और टर्मिनल होगा। इसके बाद में आता है टर्मिनल 2 जो करेंटली बड़ा और ज्यादा इंपॉर्टेंट टर्मिनल है, जो इंटरनेशनल फ्लाइट्स के साथ साथ ज्यादातर डोमेस्टिक फ्लाइट्स को भी केटर करता है और काफी मॉडर्न, न्यू और वर्ल्ड क्लास ये एयरपोर्ट है। इसके अलावा एक और टर्मिनल है मुंबई में जिसके बारे में ज्यादा लोगों को नहीं पता। ये एयरपोर्ट के सदर्न साइड में है, जहाँ पर वीवीआईपी मूवमेंट को ये केटर करता है। जो लोग प्राइवेट जेट से जाते हैं वो ऑब्वियसली नॉर्मल टर्मिनल्स में नहीं घुसते, क्योंकि इनके हैंगर्स भी जो है थोड़े साधन साइड में है। तो एक स्पेशल वीवीआईपी टर्मिनल भी है मुंबई में, जहाँ पे पूरा इमिग्रेशन, सिक्योरिटी, क्लियरेंस, चेक इन सब अवेलेबल होता है। बस वो लोग गरीबों के साथ ट्रैवल नहीं करते। और इसकी वजह से अगर देखें तो मुंबई के दोनों एयरपोर्ट्स मिलाकर अब तक हमारा नंबर आता है 4 रनवेज, 4 टर्मिनल्स और 2 एयरपोर्ट्स। अब आते हैं बिग बॉयज की तरफ। नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट फ्लाइट्स टेक ऑफ लैंड सक्सेसफुली ऑलरेडी हो चुकी है टेस्टिंग के दौरान, और एक टर्मिनल इतना रेडी है कि अगले महीने के बाद वो खोल देंगे ऐसा बोला जा रहा है। अगर ज्यादा से ज्यादा खींचे तो भी इस साल के मिड तक 1 रनवे और 1 टर्मिनल यहाँ पे ऑपरेशनल हो जाएगा, ये उम्मीद है। लेकिन इसके अलावा इस एयरपोर्ट में 3 टर्मिनल्स बनने हैं, जिसमें से जो सेकंड टर्मिनल है इसका काम इमीडिएटली शुरू होगा, ऐसा भी अडानी ग्रुप ने कहा है। तो टर्मिनल जो है वो लगातार बन के 3 टर्मिनल्स प्रोबेबली अगले 10 साल में बन जाएंगे। इसके अलावा एक कार्गो टर्मिनल भी यहाँ पे सेपरेट होगा, और ये एयरपोर्ट 2 पैरेलल रनवेज के साथ में बन रहा है। तो 20 साल के अंत तक मुंबई में 3 फंक्शनल एयरपोर्ट हो जाएंगे, और जब तक पूरा नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो है रेडी हो जाएगा तब हमें मुंबई मेट्रोपॉलिटन रीजन में 6 रनवेज, 8 टर्मिनल्स और 3 फंक्शनल एयरपोर्ट्स देखने मिलेंगे। और फाइनली अब पालघर का एयरपोर्ट। अब देखो इसके डिजाइन नहीं है, डिटेल्स नहीं है, इसके बारे में हमको ज्यादा नहीं पता, लेकिन हम इतना तो बोल सकते हैं क्योंकि ये वाधवन को देखते हुए बनाया जा रहा है, एक लॉजिस्टिक हब के तौर पे बनाया जा रहा है, तो कार्गो मूवमेंट यहाँ पे हैवी होगा। एट द सेम टाइम क्योंकि ये बुलेट ट्रेन अलाइनमेंट के पास में आएगा जो कि मुंबई टू गुजरात जा रही है, तो वहां पे कई लोग जो सदर्न गुजरात में रहते हैं उनको अहमदाबाद से ज्यादा बेटर ये लोकेशन पड़ने लगेगी फॉर पैसेंजर ट्रेवल एज वेल। और वाधवन की वजह से जो इंडस्ट्रियल
एक्सपोनेंशियल डेवलपमेंट यहाँ पे होगा वो भी बहुत सारे पैसेंजर्स को लेके आएगा, जिसकी वजह से यहाँ पर आपको पैसेंजर और कार्गो दोनों टर्मिनल देखने मिलेंगे। ये तो हम बेसिक एक्सपेक्टेशंस रख ही सकते हैं। तो 2 टर्मिनल्स यहाँ पे ऐड हो जाते हैं। इसके अलावा आजकल जितने भी एयरपोर्ट्स बन रहे हैं जो कि बड़े स्केल को देखते हुए बनाए जा रहे हैं, सिटीज के पास में बनाए जा रहे हैं, वो मिनिमम 2 रनवेज के साथ में बन रहे हैं। मे बी वो एक बार में ना बने, फ्यूचर में एक्सपांड हो, लेकिन जगह और डिजाइन ये 2 चीज तो जो है कंसिडर की ही जा रही है। तो अगर 2 टर्मिनल 2 रनवे को भी यहाँ पर गवर्नमेंट कंसिडर कर दे तो मुंबई मेट्रोपॉलिटन रीजन में 8 रनवेज, 10 टर्मिनल्स और 4 एयरपोर्ट्स देखने मिलेंगी। और ये जो है एयरपोर्ट डेंसिटी, स्पेशली ऑपरेशनल एयरपोर्ट्स, उनके अंदर बड़े प्लेन्स लैंड हो सकते हैं। इंटरनेशनल फ्लाइट्स के हिसाब से सच में एक काफी बड़ा लेवल का स्केल है, इवन एट ग्लोबल स्केल। बहुत कम ही ऐसे शहर है जो इतने एयरपोर्ट्स और इतने ज्यादा फंक्शनल एविएशन हब्स को मेंटेन कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि मुंबई यूनिक होगा, लंदन इस तरीके से करता है, चाइनीज सिटीज भी कुछ ऐसी है, लेकिन इंडिया में ये पहली बार होगा। हालांकि ऐसा नहीं है कि बाकी शहरों में छोटे एयरपोर्ट्स नहीं है जुहू की जैसे। दिल्ली में सफदरजंग एयरपोर्ट है, बेंगलुरु के अंदर HAL एयरपोर्ट है, लेकिन इतने कम डिस्टेंसेस में इतने बड़े बड़े एयरपोर्ट्स बनना, वो भी इतने जल्दी, ये यूनिक है। उम्मीद करते हो ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। आपको क्या लगता है मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। मिलेंगे अगले वीडियो में।